हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही? ठीक, ओके, गुड। वी आर डिस्कसिंग इनइक्वालिटीज़ का एक रिकैप हो जाए जल्दी से, 2 मिनट का छोटा सा पार्ट। सो देयर आर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरवल्स? ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो open interval means what? X is a number smaller than 5 and is greater than 2. So can we say that open interval means what? X belongs to open interval 2 to 5. ये आपका open interval की फोटो हो गई। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2, 5, यहाँ पर एनसर्कल कर दिया, डार्कन नहीं किया। दिस वन इज 2 to 5 ओपन इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल? x is a number which is less than or equals to 7, greater than or equals to -2. This one is called closed interval. Why? Because the end points -2 and 7 are included. How to write these? इसको आप कैसे लिखते हो? x belongs to closed -2 to 7, और फिर आप क्या करते हो? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -2 इज देयर, 7 इज देयर, -2 and 7 आर इंक्लूडेड। डार्कन बबल शोज दैट द नंबर्स आर इंक्लूडेड। अच्छा, फिर एक आपने इंटरवल पढ़ा था, हाफ ओपन और हाफ क्लोज। x इज अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 10 बट इज ग्रेटर देन -2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो 10 इज इंक्लूडेड बट -2 इज नॉट इंक्लूडेड। इसको आप बोल सकते हो हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज। इस साइड पे ओपन और इस साइड पे क्लोज, सो x बिलोंग्स टू ओपन -2 टू क्लोज 10। ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन? नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपने -2 बना दिया, यहाँ पर 10 इज इंक्लूडेड तो डार्कन कर दिया, -2 इज नॉट इंक्लूडेड, -2 to 10। ये आपका सेगमेंट हो गया, दैट इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। फिर आपने टाइप 4 पढ़ा था जिसमें इनइक्वालिटी का कुछ ऐसा फॉर्मेशन था। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 4, तो इसको आप x इज ग्रेटर देन 4, 4 इज अ नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4 ओपन कहाँ तक जाएगा साहब? इनफाइनाइट तक जाएगा। सो x बिलोंगिंग टू व्हाट? ओपन इंटरवल 4 to इनफाइनाइट। लेफ्ट साइड वाले भी इनइक्वालिटीज आपने पढ़े थे। सपोज देयर इज अ नंबर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, so x is less than or equals to 3, this one is a number 3 is included or not? Yes, included. Less than or equals to मतलब किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। so can we say that x belonging to what? open interval minus infinite to closed 3। अच्छा, इस बात में क्लैरिटी अब आपको हो जानी चाहिए कि इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट साइड में कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आर नॉट द नंबर्स बट हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल बातें हैं, है ना। ऐसा सोचना है बस कि कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसको अपन इनफाइनाइट बोल देते हैं, और हाँ, ओपन इंटरवल होगा हमेशा हमेशा। इतनी बात क्लियर सभी को? लिखना नहीं है, केवल रूल्स में रिवाइज ही करना है। So first rule is that if we multiply any inequality by a positive number, inequality remains same। इसका मतलब क्या हुआ? inequality का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 is greater than 2, everyone knows this, 10 is greater than 2। अच्छा, इसमें मैं अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज करो कि मैंने दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 into 10 should be greater than 3 into 2, that is always true। So that is the first rule. If we multiply any inequality by a positive number, inequality remains same। And what is the rule number 2? नहीं, rule number 2 नहीं, इसी का second part था। If we multiply any inequality by a negative number, जैसे नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या चेंज आ जाएगा? इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा जी हाँ ठीक है, फिर से वही लिख देता हूँ, 10 is greater than 2, and suppose we multiply both the sides by -1, -2, -3 और any number नेगेटिव नंबर से, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो -2 into 10 and this one is what? -2 into 2।
इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगा क्योंकि -20 इज ऑलवेज स्मॉलर देन -4. सो दैट इज द की पॉइंट. इनइक्वालिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से, बिकॉज एवरीवन नोज दैट माइनस में क्या स्पेशलिटी होती है, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में नंबर जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे. नंबर 2 पे अपन ने क्या लिखा ना, नंबर टू इज दैट इफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, है ना, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है. इफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर स्मॉल इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग? दो एक्सप्रेशंस हैं, दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है. तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? इसकी मीनिंग ये निकलती है बोथ द फैक्टर्स हैविंग सेम साइन. क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो अगर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिल जाए कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन बोले तो पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू इज पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी दो मीनिंग निकलती हैं. एक मीनिंग ये निकलती है कि x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, और x इज नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव. दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे. द सेम वर्किंग इज देयर फॉर क्वोशिएंट ऑफ द टू. x अपॉन y लिखा है, ये पॉजिटिव है, इसकी सेम मीनिंग होगी. बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव. रूल नंबर 3 पढ़ा था आपने, और रूल नंबर 3 में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये पढ़ी थी कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इज नेगेटिव और क्वोशिएंट ऑफ द टू इज नेगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यार कॉमन सेंस से दिख रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं जिनका डिवीजन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. इसमें भी यही मीनिंग है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, बोथ हैविंग अपोजिट साइन. तो इनकी मीनिंग क्या होगी? मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखूं कि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, या फिर और x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, ये मीनिंग होगी इसके साथ. सो बोथ द नंबर्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन. इतनी बातें हम लोगों ने शेयर की थी आपसे. टाइप 1 मैंने प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं डाउट्स तो होंगे नहीं, टाइप 1 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी करने के लिए. टाइप 1 में क्या था? लीनियर टाइप के क्वेश्चंस थे, एक्सप्रेशन थे, और उसको इन रूल की हेल्प से आपको सॉल्व करना था. ठीक, टाइप 1 में ही अभी चल रहे हैं अपना. टाइप 1 के कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. Suppose there is a question that 3x minus of 2 divided by minus of 7 plus 4 minus x divided by 2 is greater than 5. ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है. अच्छा, तो यार एलसीएम तो लेना पड़ेगा, अपन ले लेते हैं. तो इसका एलसीएम लिया मैंने. अच्छा, दिस इंटू दिस कितना होगा साहब? 6x माइनस ऑफ 4, this into this minus 28 plus 7x whole divided by minus of 14 is greater than 5. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. 7x plus 6x is what? 13x. So can we say that 13x minus of 32 divided by minus of 14 is greater than 5, and what it implies 13x माइनस ऑफ 32 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार. सो कैन वी से दैट स्मॉलर देन माइनस 14 इंटू 5. हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ जानी चाहिए. मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी. सही. अच्छा, अब क्या होगा कि साहब 13x इज स्मॉलर देन 32, इधर शिफ्ट कर दिया तो 32 माइनस 70. अच्छा, 32 minus 70 is what? 38 with negative sign. So can we say that 13x is smaller than minus of 38? So can we say, अच्छा 13 तो पॉजिटिव नंबर है, one can divide by 13 without changing the sign. So x is given by what? Minus of 38 by 30. अब इसको स्पीड से लिखते आपसे बन जाना चाहिए. x is smaller than minus 38 by 30 means what? x belonging to minus of infinite to minus of 38 by 13.
ओपन और क्लोज, स्मॉलर देन है साहब, है ना, ओपन इंटरवल, लेस देन -38/13, और कभी भी नंबर लाइन की बात हो तो आप नंबर लाइन ट्रेस कर सकते हो, -38/13 लिख दिया, ये ओपन बना दिया, ये साहब आपका आंसर होगा विथ नंबर लाइन, -∞ to -38/13, दैट इज योर आंसर। इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, मूविंग टू वन मोर, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सॉल्व -6 divided by 2x minus 5 is smaller than 0. Suppose this one is your question. अच्छा साहब, मुश्किल कहाँ पर आ रही है कि अगर आपको इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी, यू हैव टू फाइंड x। अरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब करना क्या है, यू हैव टू फाइंड x। अच्छा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कि भाई इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो x तो गायब ही हो गया, फिर x मिलेगा कैसे, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन आपका कहता क्या है, क्वेश्चन ये कहता है साहब कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते। व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई हियर, बिकॉज साइन ऑफ 2x माइनस 5 इज नॉट फिक्स्ड। 2x माइनस 5 का साइन फिक्स्ड नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर, दैट डिपेंड्स अपॉन x, एंड दैट्स व्हाई वन कैन नॉट मल्टीप्लाई। भाई अगर ये पॉजिटिव होता मैं मल्टीप्लाई कर देता बिंदास, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता। अगर ये नेगेटिव होता तो भी मैं मल्टीप्लाई कर देता और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता। बट द प्रॉब्लम इज साइन ऑफ 2x माइनस 5 इज नॉट नोन टू अस। हमें 2x माइनस 5 का साइन नहीं मालूम। भाई x की जगह 1 रख दोगे तो 2x माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए x की जगह 10 रख दिया तो 20 माइनस 5 15, x इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो वन कैन नॉट मेक इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो जब ऐसा नहीं कर पाएंगे अपन तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है साहब कि अगर एक ये मान लीजिए न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो लिखा हुआ उसको मैं बोल देता हूँ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0। What is its meaning? आपने रूल में क्या पढ़ा, इसकी क्या मीनिंग है? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इज इट्स मीनिंग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट साइंस, है ना, हैविंग अपोजिट साइंस। अच्छा, अब आप न्यूमरेटर की तरफ ध्यान से देखो। न्यूमरेटर तो -6 लिखा हुआ है, तो क्लियरली न्यूमरेटर इज व्हाट, नेगेटिव। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन 0। अरे दिख रहा है ना, -6 कैसा नंबर है, स्मॉलर देन 0। तो अगर न्यूमरेटर स्मॉलर देन 0 है तो व्हाट इट इम्प्लाइज, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन 0 होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर साहब, 2x minus 5। so 2x minus 5 is positive, what it implies x is greater than 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपके दिमाग में हमेशा हमेशा बैठ जानी चाहिए। ये नहीं कि खट से वो मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया। अब आप इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, इक्वालिटी पे हम लोग नहीं हैं, तो इसके रूल्स को आपको तोड़ना नहीं है, उस रूल को फॉलो करना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट साइंस। न्यूमरेटर का साइन क्लियर है कि नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि इनका डिवीजन स्मॉलर देन 0। सही। अच्छा, बाय द वे न्यूमरेटर पॉजिटिव होता तो क्या होता, डिनोमिनेटर को स्मॉलर कर देते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो टाइप 1 में मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। नोट डाउन टाइप 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 2 प्रॉब्लम्स। कैटेगराइज कर दिया है केवल कि क्वेश्चंस को देख करके आपको समझ में आ जाए इसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए ना। कुछ ऐसा लिखा होगा कि एक एक्सप्रेशन है ऊपर
ए एक्स प्लस बी और नीचे भी वेरिएबल पार्ट दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी। टाइप का फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। न्यूमरेटर इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। ए बी सी डी आर नथिंग बट कॉन्स्टेंट्स। ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेटर देन कांस्टेंट मिले या फिर लेस देन कांस्टेंट मिले, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट, और लेस देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट। चार तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, ये एक्सप्रेशन है। न्यूमरेटर इज a linear expression in containing x, denominator is a linear expression containing x, that is greater than k, कोई भी नंबर हो सकता है k, और लेस देन k, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k, और लेस देन और इक्वल्स टू k। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे हैंडल करना है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल दैट सॉल्व 3x minus 2 divided by x minus of 4 is greater than 5। ये आपका क्वेश्चन। कैन वी से दैट दिस वन इज ऑफ सेम फॉर्मेट? इसी फॉर्मेट का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। न्यूमरेटर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x, डिनोमिनेटर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x। अब आप जरा इधर पे देखें, नोट नहीं करेंगे, जब मैं बोलूंगा तब आप अलग से करिएगा, है ना। फर्स्ट, क्या मैं x माइनस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ? जैसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, बिलीव करिए आज मैंने आपको एक्सप्लेन करना है तो आज तो आपको याद रहेगा। व्हाट अबाउट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आप देख लेना कि आप क्या करने वाले हो। आप कुछ ऐसा करने वाले हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा क्या, यहाँ से मिलेगा साहब 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4, और यहाँ से आपको मिलेगा साहब 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5x माइनस ऑफ 20। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो 3x माइनस 5x कितना होगा, माइनस ऑफ 2x। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ग्रेटर देन 2 माइनस 20 इज व्हाट, माइनस ऑफ 18, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1, सो व्हाट वी गेट 2x इज स्मॉलर देन 18, और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इज लेस देन 9। ये आपका आंसर आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% गलत होगा ना, दिस वन इज रॉन्ग, और ये मैं लिख देता हूँ ये रॉन्ग होगा। वाई दिस वन इज रॉन्ग? बिकॉज दिस वन कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड हियर, क्योंकि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करना है कि नहीं करना है ये हमेशा डाउटफुल रहेगा। अभी भी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया, व्हेन एवर दिस वन इज अ वेरिएबल पार्ट, इट्स साइन इज नॉट क्लियर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वन कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इट हियर। तो ये 100% गलत वर्किंग होगी। सो व्हाट इज द करेक्ट वे? इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं 2 वर्किंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेथड 1, भाई ऐसे इधर मल्टीप्लाई तो कर नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई लो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। तो मैंने लिखा क्या कि 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, 3x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5x प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 is greater than 0, and what it implies, यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ऑफ 2x एंड प्लस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 इज पॉजिटिव। एनी डाउट? अच्छा, हमेशा अपन करेंगे क्या कि ये जो माइनस 2x लिखा है ना इसको पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो जैसे ही माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, बड़ा सा लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 2x प्लस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0।
लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया, सो व्हाट वी गेट, यहाँ से मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से 2x minus of 18 divided by x minus of 4 is what smaller than 0। ये आ गया। देखो मैंने इसको ट्रांसपोज किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया और कोशिश ये की कि x के कोएफिशिएंट को यहाँ पर भी पॉजिटिव बना लिया, यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, कैसे किया, बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। उसके एडवांटेजेस हैं इसलिए बात कर रहा था। अच्छा जल्दी से बताओ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग। इसके दो केसेस बनेंगे, तो मैं लिख देता हूं केस 1। या तो केस 1 होगा और केस 2। या तो केस 1 बनेगा या फिर केस 2 बनेगा। जल्दी बताओ क्या केस 1 बनने वाला है, जल्दी बताओ। न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, और केस 2 न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यही तो पढ़ा आपने। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, सो देयर आर टू केसेस, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या तो ये मिलेगा, और सेकेंड केस क्या मिलेगा, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, 2x minus 18 इज स्मॉलर देन 0, और बार बार नहीं लिखता, बीच में और आ जाएगा ना, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। इसमें कोई शक, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन 0, जब आप सॉल्व करने पर आओगे तो आपके पास दो केसेस बनेंगे, क्योंकि आपने दो ही पढ़े हैं, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, और न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो या तो ये पार्ट होगा या फिर ये आंसर होगा, या तो ये या फिर। अच्छा अब इस पे आते हैं ना, इस पे आते हैं, दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लोगे क्या, 2x minus 18, तो यहाँ से मिलेगा साहब 2x is greater than 18, what it implies x is greater than 9, and यहाँ से क्या मिलेगा, x is smaller than 4, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, and x is smaller than 4। कोई प्रॉब्लम, this and this, this and this, this and this, यार ये कुछ देख के अजीब सा नहीं लग रहा है। x is a number which is greater than 9 and x is a number which is smaller than 4, simultaneously is this possible? भाई क्या ये simultaneously एक साथ ये चीज possible है क्या, and लिखा हुआ है, this and this, x is a number which is greater than 9 as well as smaller than 4, simultaneously this one is not possible। तो ये केस not possible होगा, impossible है, never possible। तो ये केस तो फेल हो गया साहब, है ना। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0, सो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो पहला केस मैंने लिया, इससे बिल्कुल एब्सर्ड रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज दिस वन गिव्स यू आंसर दैट x इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 9 एज वेल एज स्मॉलर देन 4, साइमल्टेनियसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो और वाला केस पे अपन चलते हैं, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी, ये लिखा हुआ है, सो 2x इज स्मॉलर देन 18 एंड x इज स्मॉलर देन 4, और x is smaller than 9 and ये greater था, sorry, less कैसे, x is greater than 4, so x is smaller than 9 and x is greater than 4, yes this one is possible, ये मुझे possible लग रहा है। x is a number which is smaller than 9 and is greater than 4, 4 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा। तो मैं क्या इसको कंबाइन करके ऐसा लिख दूं
what it implies, x is a number which is smaller than 9 and is greater than 4. Can we say that x is a number which belongs to which order? 4, 9. ओपन इंटरवल। तो साहब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये आंसर आएगा, x belongs to what? 4 to 9, greater than 4 and smaller than 9. For verification you can check by choosing any of the number between 4 to 9 and substitute here to get your final answer or not. यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं भाई, 4 से 9 के बीच का कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज वी चूज 6 बिटवीन 4 एंड 9, तो 6 मैंने लिया तो 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 18 माइनस 6, 6 माइनस 4 2, ऊपर कितना आया था -6 और नीचे आया 2, -6 अपॉन 2 -3, -3 इज स्मॉलर देन 0, यस, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, इस इंटरवल के बाहर का कोई नंबर लेकर के देखो, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको? चूज एनी नंबर आउटसाइड दिस इंटरवल, 4 से 9 को छोड़ करके कोई और नंबर सिलेक्ट करके देखो। सपोज 15 ले लिया मैंने, 15 2 ज़ा 30, 30 माइनस 18 12, 15 माइनस 4 11, 12 डिवाइडेड बाय 11, 12 डिवाइडेड बाय 11, ये तो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर स्मॉलर देन 0 हो सकता है क्या? नो, दैट मीन्स आउटसाइड दिस इंटरवल नो वैल्यू ऑफ x satisfies this inequality. So what is your final answer? x belongs to open interval 4 to 9. मैं जो समझाना चाह रहा था, पहली बात तो ये समझाना चाह रहा था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका साइन नहीं मालूम है। सो यू कैन नॉट, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया भी था आपको, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस वन विल बी द रॉन्ग वर्किंग। प्रॉपर वर्किंग क्या होगी? ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई किया, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना के रख लिया। जब ऐसा कुछ मिल गया तो हमने रूल को फॉलो किया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन 0 के दो केसेस बनेंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ से जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो दिख रहा है ये इम्पॉसिबल केस आ रहा है ना, नेवर पॉसिबल, और यहाँ से मिल रहा है x बिलोंगिंग टू 4 to 9 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और फिर आपने वेरीफाई करके भी देख लिया। आप ये नोट करें, जब ये सॉल्व करें तो आप ये भी नोट करें, इसको कट करें, रॉन्ग लिखें। क्यों रॉन्ग है ये आपको समझ में आ गया है कि इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या आपके दिमाग में रखने के लिए मैंने बोला है। ये नोट करके रॉन्ग काटें और रॉन्ग लिखें, फिर यहाँ पर सही करें मेथड 1। ये जो क्वेश्चन आपने अभी किया है ना, इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से मैं कर रहा हूँ, एंड दिस वन इज द बेटर वन। ये ज़्यादा बेहतर मेथड है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा लगे कि ये शायद लेंदी है, लेकिन ज़्यादा आसान होगा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे एक्सप्लेन करने दें ज़रा, अभी फिर से नोट नहीं करना है। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, x माइनस 4, ऐसे ही था ना, ग्रेटर देन 5। वी वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो पहला स्टेप जो था ना, मैं यहाँ पे वर्किंग लिख रहा हूँ जरा, ट्रांसपोज इन LHS। ट्रांसपोज इन LHS, इसका मतलब समझ में आ गया? सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना है, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में। सो व्हाट वी गेट, 3x माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 माइनस ऑफ 5 इज पॉजिटिव। और जैसा सिंप्लीफाई पहले केस में किया था वही कर रहे हैं आप, 3x माइनस 2 माइनस ऑफ 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0, and what it implies, minus of 2x plus 18 divided by x minus of 5 is greater than 0। इतना तो जो पहले केस में था वही चल रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। What is the next step? Next step is what? Make coefficient of x positive in the both numerator and denominator।
इफ दे नॉट। तो इतने हम लोग सेम क्वेश्चन का मेथड 2 ले रहे हैं ना, मेथड 2 ले रहे हैं। तो -2x + 18 डिवाइडेड बाय x - 4 इज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है मैंने, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ दे नॉट। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो उन्हें हमको पॉजिटिव बना लेना है। तो पॉजिटिव बना लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो साहब माइनस लिखा हुआ है, तो जो मैंने उसमें किया था ना इसके पहले वाले केस में वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1। ये हो गया साहब -2x + 18 डिवाइडेड बाय x - 4 इज पॉजिटिव। इसमें कोई शक, अरे -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। हाँ, मिस्टेक क्या हो रही है समझ में आ रहा है, जब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्ट हो जाना चाहिए, इतना याद रखें आप। अच्छा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। सो व्हाट वी गेट, मल्टीप्लाइंग बाय -1 व्हाट वी गेट 2x - 18 डिवाइडेड बाय x - 4 इज स्मॉलर देन 0, ऐसा कुछ मिल जाएगा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जितना भी यहाँ तक मैंने किया है वो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में एग्जैक्टली सेम था। इसके बाद मेथड 1 में मैंने क्या किया था, मैंने 2 डिफरेंट केसेस ले लिए थे। यहाँ पर 2 डिफरेंट केसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको इस तरह का जो भी रिलेशन बनेगा इसको मैं बोलूँगा की रिलेशन। क्या बोलना है, की रिलेशन। फोकस करने के लिए एक नाम दे दिया इसको मैंने कि ये की रिलेशन है। नेक्स्ट, स्टेप यहां पर लिखता जा रहा हूं, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। अब बात ये आ रही है कि साहब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। ये तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस एक्सप्रेशन को 0 करो, अलग से ना, x - 4 को 0 कर लो तो x कितना आएगा, 4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक दिस एक्सप्रेशन 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 4, और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2x - 18 = 0, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। समझ में आ रहा है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने 2x - 18 को 0 कर लो और x - 4 डिनोमिनेटर को भी अलग से 0 कर लो। तो जब आपने इसको 0 किया तो यहाँ से मिल रहा है 9 और यहाँ से कितना मिल रहा है, 4। These two are known as what, critical points। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बस मैं लिख देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक है साहब x इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू 9। आफ्टर फाइंडिंग द की रिलेशन फाइंड देयर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने ढूंढ के रख लिए, न्यूमरेटर का अलग से लिखा 4 और डिनोमिनेटर का 9, और लिखा क्या है, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया, यहाँ कहीं पर मैंने 4 लिख दिया, LHS साइड मतलब लेफ्ट में आएगा, और ये 9 लिख दिया। कोई डाउट? अच्छा, ये जो की रिलेशन लिखा है मैंने ना, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा डिजाइनर बना लेते हैं ना, इसको ऐसा ब्लॉक करके लिख लेते हैं, ठीक। ओके, मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। नाउ दिस प्लॉटिंग डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में ब्रेक हो गया, ये 3। ये राइट मोस्ट, मिडिल वन एंड लेफ्ट मोस्ट। यहाँ पर मैंने लिख दिया साहब पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने लिख दिया अल्टरनेट, नेगेटिव देन पॉजिटिव। अच्छा, ये क्या कहानी लिख दी मैंने, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि मैंने किया क्या, मैंने किया ये, इस रीजन को पॉजिटिव रीजन बोला, इस रीजन को नेगेटिव रीजन बोला, इस रीजन को पॉजिटिव रीजन बोला। रीजन बोल रहा हूँ, आधी पब्लिक इसी बात में परेशान रहती है और बाद में मेरे से लड़ती भी है भाई कि ये 4 से 9 के बीच के नंबर तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्यों लिखा आपने,
भाई मैंने निगेटिव पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, निगेटिव नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव रीजन, इसको क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसकी मीनिंग ये है कि इस रीजन में से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करके एक्सप्रेशन में रखोगे, इसको भूल जाओ, इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव आएगी। दैट इज द मीनिंग। From this region, if we choose any number and put in this expression, you will get the value negative. And if we choose the number from this region and put the value here, you will get the value again positive. क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए इस रीजन को पॉजिटिव रीजन, इसको नेगेटिव रीजन और इसको पॉजिटिव रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व वर्किंग। क्या बोलते हैं? वेवी कर्व वर्किंग। तो ये जो मेथड 2 है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं साहब, क्या लिख देता हूं, WAVY, वेवी कर्व। वेवी कर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्व एक वेव के फॉर्म में अपन बनाने वाले हैं ना, ऐसा कुछ बना देते हैं। पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे और पॉजिटिव मतलब फिर से ऊपर। इसलिए मैंने वेव का फॉर्म बना दिया, इसलिए वेवी कर्व इसको बोल दिया, है ना, वेव का कर्व फॉर्म है। अच्छा, अभी क्या मजेदार बात, अभी चलने देना, नोट तो नहीं कर रहा हूं ना, अभी आप केवल देखो। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर रही है, राइट मोस्ट को हमेशा पॉजिटिव ले लो। देखो हम लोगों ने x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लिया है, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 2 है और डिनोमिनेटर में भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इस पर्टिकुलर केस के लिए राइट मोस्ट रीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। आगे अगर कुछ और होता तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता। राइट मोस्ट रीजन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको कभी भी कोई डाउट हो कि ये रीजन पॉजिटिव रीजन है कि नहीं है, तो आप क्या करो, 9 से यहाँ तक का कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लो, चूज एनी नंबर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट and put that in this expression. If it comes positive, then the region is positive. यहाँ से यहाँ के बीच का कोई भी नंबर लेकर के देखो, इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड नेगेटिव। और फिर यहाँ से कोई भी नंबर लोगे तो यहाँ पे रखने पर वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई अगेन दिस रीजन इज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड their signs, उनके साइंस मैंने बना दिए, याद तो रहेगा, राइट मोस्ट पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या एक्स्ट्रा कोई बात आएगी, ये कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है किसी और केस के लिए, इस केस के लिए नहीं। जब x के कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव बना लिए हैं तो कोई चांस ही नहीं, एवरी टाइम दिस रीजन इज पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब खत्म, बस इतने में आपका आंसर आ गया। देखो, व्हाट इज द साइन ऑफ की रिलेशन? की रिलेशन का साइन क्या है, लेस देन। चेक द साइन ऑफ की रिलेशन, मैं लिख देता हूं, चेक द साइन ऑफ की रिलेशन एंड find your answer and find your answer। क्या किया मैंने, साइन क्या है इसका, नेगेटिव, मतलब ये रीजन आपका आंसर होगा, बस खत्म, ये रीजन आपका आंसर होगा। अच्छा, इज देयर एनी इक्वालिटी साइन इन हियर? जहां पे कहीं पर इक्वालिटी साइन दिख रहा है क्या? नो, एंड दैट मीन्स the end points 4 and 9 are not included in the region, and according to this, what is your answer? X belong to this region, मतलब 4 to 9, and check by method 1 answer was 4 to 9। ये वर्किंग है साहब, बहुत सारी लड़ाई होगी अभी, लेकिन ठीक है, हम लोग करेंगे। तो वेवी कर्व के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन जैसा कर रहे थे उतना तो करिए, बस इतना ध्यान रखना है कि x के कोएफिशिएंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव बना लेना है। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट मोस्ट रीजन इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, इसके बाद की लड़ाई क्या है, आपका आंसर
किस रीजन से आपका आंसर मिलेगा, चेक द साइन ऑफ की रिलेशन. इफ इट इज लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन विल प्रोवाइड योर आंसर. अगर ये पॉजिटिव होता तो आइदर दिस और दिस विल प्रोवाइड यू आंसर. वो हम क्वेश्चन अभी वेरीफाई करते हैं एक आधे एग्जाम्पल के थ्रू. तो नोट दिस विद दिस एग्जाम्पल और वील फॉलो दिस वर्किंग. मैं याद दिला रहा हूँ कि हम लोग मेथड 2 ही करेंगे, क्योंकि मेथड 1 में आपको डिफरेंट केसेस बनाने पड़ते थे और मेथड 2 में किसी भी केस को बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे. जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ें. अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो हाँ जल्दी से स्टेप दिमाग में आते जाएंगे. क्या मैं इधर मल्टीप्लाई करूं? नो, इसका साइन क्लियर नहीं है. सो ट्रांसपोज इट हियर. सो x plus 4 divided by x minus 3 minus of 5 is smaller than 0. What it implies? X plus 4 minus of 5x plus 15 whole divided by x minus 3 is smaller than 0. What it implies? Minus of 4x plus 19 whole divided by x minus 3 is smaller than 0. Any doubt? अच्छा साहब, ये की रिलेशन हो गया आपका? नो, दिस वन इज नॉट द की रिलेशन, क्योंकि की रिलेशन के लिए जो अभी अपन ने बात की, बाद में हम उसको भी क्लियर करेंगे कि बिना पॉजिटिव बनाए भी काम हो जाएगा. लेकिन अभी जो बात अपन ने की उसमें ये कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ तो पॉजिटिव है x का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -4 है. सो यू शुड मल्टीप्लाई द एंटायर इनइक्वालिटी बाय -1, और माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी. सो कैन वी से, एक स्टेप लिख देता हूँ ना, -1, देयर इज व्हाट, माइनस ऑफ 4x प्लस 19 होल डिवाइडेड बाय x minus 3 is what, greater than 0. अच्छा, what is its meaning? 4x minus of 19 divided by x minus 3 is what, smaller, greater than 0. है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और साइन चेंज कर दिया, ग्रेटर देन. अच्छा, अब आपका ये की रिलेशन हो गया. कैन वी से दैट दिस वन इज की रिलेशन? यस, दैट इज की. व्हाई दिस वन इज की? बिकॉज x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप याद करें, क्या करना था? फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स. सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट? जल्दी बोलो यार. व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर? 19/4. x इज इक्वल्स टू 19/4 और दूसरा क्या होगा? 3. ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा. What is the next step? Plot the critical points on number line. ये मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया. 3 इधर आएगा और इधर पे क्या आएगा? 19/4. अरे 19/4 बड़ा नंबर है ना, तो राइट साइड में आ गया. What is the next? This region is what? Positive. This region is what? Negative. This region is what? Positive. कोई डाउट है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है तो डिज़ाइन बना लें. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. सही. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? असाइन देयर साइन अपन ने कर लिया. चेक द साइन ऑफ की रिलेशन. साइन ऑफ की रिलेशन, ये की रिलेशन का साइन देख लो जरा, क्या है? ग्रेटर देन है. अच्छा, ग्रेटर देन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. तो पॉजिटिव रीजन विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. ये कहाँ तक जाएगा साहब? इनफाइनाइट तक. नेगेटिव रीजन, ये वाला रीजन, अरे ये भी पॉजिटिव रीजन है. पॉजिटिव रीजन का मतलब पॉजिटिव साइन वाले एरिया, आइदर दिस और दिस. ये कहाँ तक जाएगा साहब? माइनस ऑफ इनफाइनाइट. अभी एक बार और देख लेना. कैन वी से दैट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3. अच्छा, ये 3 ओपन होगा कि क्लोज होगा, ये कोई बता पाएगा? हाँ जी, की रिलेशन में इक्वालिटी साइन है क्या? नो. एंड दैट मीन्स 3 and 19/4 आर नॉट इंक्लूडेड. x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल 3 और ओपन इंटरवल 19/4 टू इनफाइनाइट. ये आपका आंसर होगा. या तो ये
x या तो यहाँ से होना चाहिए या फिर यहाँ से होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, आगे चल करके अब हम लोग ये और नहीं लिखा करेंगे, इसकी जगह एक नोटेशन बनाएंगे जो हम लोग सेट्स में पढ़ेंगे आगे, तो सेट्स के टाइम में उसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे अभी, लेकिन नोटेशन की ज़रूरत है इसलिए नोटेशन पे बात करते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 u 19/4 टू इनफाइनाइट। साहब u मीन्स व्हाट? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको बोलते क्या है? यूनियन। तो अपन इसको कैसे रीड करेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 19/4 टू इनफाइनाइट। इट्स मीनिंग इज व्हाट? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 और 19/4 टू इनफाइनाइट। यूनियन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है? और। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप वेरीफाई करना चाहो तो करो, या तो इस रीजन से कोई नंबर ले लो या फिर इस रीजन से। अच्छा इस रीजन पे 3 से छोटे नंबर चाहिए, -4 ले लेते हैं। 3 से छोटा है ना -4। नाउ चेक वेदर -4 सेटिस्फाइंग दिस वन और नॉट। -4 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो -4 -16 हो गया, -16 -19 -35, -4 -3 -7, -35 upon -7, 35/7. 35/7 is a positive number. Yes, that is greater than 0. Yes, that means your answer is correct. तो your x belongs to either this or this. या तो आप यहाँ से लोगे या फिर यहाँ से लोगे, ये आपका आंसर है। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ये पॉजिटिव लिखने का मतलब ये नहीं कि नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर भी होंगे। पॉजिटिव लिखने का मतलब ये कि इफ वी चूज अ नंबर फ्रॉम दिस रीजन you will get this expression always positive। अगर यहाँ से आप कोई नंबर लोगे ना तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ से कोई नंबर लोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए यार। ठीक है, हेडिंग करके लिख लो, फिर बताता हूँ। टाइप 2 में ही अभी अपन चल रहे हैं, बस लिखना ये है कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, जस्ट चेक। अभी हम लोगों ने जो 2 एग्जाम्पल्स किए थे उसमें मैंने एक में ग्रेटर देन लेस देन जो भी लिया हो, लेकिन इक्वलिटी का साइन नहीं था। बट द प्रॉब्लम जिसमें भी इक्वलिटी आ जाए वो थोड़ा सा टेंशन का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, आई वांट टू एक्सप्लेन बाय टेकिंग एनी ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, 2x minus 1 divided by x plus 3 is less than or equals to 4। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखें, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी ऑल्सो, इक्वालिटी का साइन भी है। इनिशियल वर्किंग सेम चलने वाली है ना? क्या सेम होगी? मैंने क्या लिखना है कि 2x minus 1 divided by x plus 3 minus of 4 less than or equals to 0. Can we solve this? 2x minus 1 minus of 4x divided by x plus 3 is less than or equals to 0. कोई मिस्टेक तो? अरे कितना वो माइनस, पूरा तो लिखा नहीं मैंने यार। कितना हो जाएगा साहब? 2x minus 1 minus 4x minus 12 divided by x plus 3 is less than or equals to 0। अच्छा, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा साहब? माइनस ऑफ 2x आएगा, 2x minus 4x minus 2x minus of 13 divided by x plus 3 that should be less than or equals to 0। अच्छा, इसको पॉजिटिव बनाना है, so multiplying by -1, what we get? 2x minus 13 with negative sign, multiply किया, divided by x plus 3 that should be greater than or equals to 0। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अरे दिख रहा है सही है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये लेस देन था तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन। इसमें कोई डाउट? माइनस साइन भूल मत जाना ना, जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी रिवर्ट कर दी मैंने। आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा -1 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर कितना मिल गया 2x + 13 डिवाइडेड बाय x + 3 greater than or equals to 0. Can we say that this one is key relation? हाँ साहब की रिलेशन है. Why this one is key? क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जब भी x के कोएफिशिएंट को हम पॉजिटिव कर लेंगे तो हम बोलेंगे ये की रिलेशन है. तो की है कर लिया था मैंने, इसलिए मैंने बोल दिया साहब ये की रिलेशन. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट बोलो. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर? -13. अरे ऊपर को 0 कर लो. 2x + 13 = 0, सो x = -13/2. तो एक तो आ जाएगा -13/2 और दूसरा क्या हो जाएगा -3. डिनोमिनेटर का कितना हो गया -3. दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. आप बोलो तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ, दैट इज -6.5 एंड दिस वन इज -3. दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स. फिर मैंने ये बोला था साहब प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो मैंने इनको प्लॉट कर दिया. -6.5 यहाँ पर आएगा साहब और यहाँ पर कहीं पर -3 आएगा. ये तो सही बनाया ना, बहुत सही. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? दिस रीजन इज व्हाट? पॉजिटिव रीजन. दिस रीजन इज नेगेटिव रीजन. दिस रीजन इज पॉजिटिव रीजन. और साहब मैंने इसको ये ऐसा बना दिया. कोई इशू? सही है. अच्छा अब क्या क्या कहानियां हैं, सुनते चलें. कहानी ये है कि साहब देयर इज इक्वलिटी साइन. तो रूल ये कहता है कि साहब ये जो एंड पॉइंट्स है ये इंक्लूडेड होने चाहिए ना, इंक्लूड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल. और आंसर आपका क्या होगा? इक्वलिटी साइन शोज दैट दीज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंटरवल. ओके. अच्छा और बाकी क्या दिया हुआ है? चेक द साइन ऑफ की रिलेशन. व्हाट इज द साइन? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब ये वाला रीजन आपका आंसर होगा. यहाँ से इनफाइनाइट तक जाएगा और यहाँ से -∞ तक जाएगा. दैट इज योर आंसर. सो अकॉर्डिंग टू योर आंसर -∞ to -6.5, आइदर दिस और दिस, इंक्लूडिंग -6.5 and -3. बट द प्रॉब्लम इज हियर. जस्ट लुक हियर. अगर मैंने -3 को इंक्लूड कर लिया इंटरवल में, मतलब आपके सोल्यूशन में क्या इंक्लूड कर लिया? -3 को. तो -3 को जब मैंने इंक्लूड किया मतलब x की वैल्यू -3 हो सकती है. और -3 जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा, x की जगह मैंने -3 रखा और वो क्या बन गया साहब? इनफाइनाइट. क्या बन गया? अरे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड डिफाइंड नहीं रह जाएगा. तो एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड भी होना चाहिए. तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि व्हेन एवर देयर इज साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का साइन अगर बना हुआ है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए. मतलब x की वैल्यू -3 को नहीं अप्रोच करनी चाहिए. x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3. एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस वन -3 के साइड में आप एनसर्कल करोगे लेकिन डार्कन नहीं करोगे. दैट मीन्स -3 शुड बी ओपन. -3 कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए. -3 इंक्लूड नहीं कर सकते. तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि व्हेन एवर इक्वलिटी साइन इज देयर, आप डिनोमिनेटर में वो वैल्यू नहीं रख सकते जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए. इसलिए मैंने इसको -3 को क्या कर दिया? ओपन कर दिया. न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता. -6.5 शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि -6.5 अगर आपने रखा है किसकी जगह? x की जगह, तो यहाँ पर -6.5 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा. और 0 अपॉन -6.5 + 3, 0 अपॉन सम नंबर इज व्हाट? 0. तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. यस, दैट इज करेक्ट. 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये तो बिल्कुल सही है. इसका मतलब -6.5 इंक्लूडेड है. लेकिन -3 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू -3, दैट वायोलेट्स. दिस वन बिकम्स नॉट डिफाइंड. लेफ्ट साइड क्या हो गया? डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा. और जब एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, है ना? तो आप इस बात को ध्यान रखें. और ये केवल इक्वालिटी वाले के लिए है. भाई जब इक्वालिटी है ही नहीं तो फिर उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है. जब इक्वालिटी है तब प्रॉब्लम आ रही है. तो आप ये बात दिमाग में रखें कि न्यूमरेटर वाला पॉइंट तो आप इंक्लूड करोगे, लेकिन डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज एक्सक्लूडेड.
इसको हमेशा हमेशा आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द आंसर? अब आपकी रिलेशन के हिसाब से ये आंसर होगा या फिर ये. सो कैन वी से दैट x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 6.5 क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, और -3 open to infinite. And if you want in proper way, can we write x belongs to what? Minus infinite to minus of 6.5 closed union minus of 3 to infinite. That is your final answer. ये आपका फाइनल आंसर. ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये आपने इंक्लूड कर लिया तो ये नॉट डिफाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला 0 हो जाएगा. आई होप कि ठीक है, समझ में आई गया होगा. नोट डाउन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. किसी की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए. टाटा.